हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। हम फिर एक दूसरी गांव में आए हुए हैं। आपको शुरुआत करते हैं ये इस डांगर से। इसको डांगर बोलते हैं गुजराती में। ये देखो, इसको डांगर बोलते हैं, इसको धान बोलते हैं उड़ीसा भाषा में, और धानों बोलते हैं। और ये जो है ना, इससे चावल निकलती है। ये देखो, ये छोटी छोटी पतली पतली चावल धान है। ये डांगर है एकदम, इसकी पतली छोटी चावल होगी। देखो, ये है ना यहाँ पर, यहाँ एक गांव में आए हुए हैं। देखो, ये हम यहाँ आए हुए हैं। इनके घर है, घर के आगे यहाँ पर छोटा सा इन्होंने मंदिर बनाए हैं, गाय हैं और ये सारी चीज़ें हैं। और इधर हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, जैसे ये इसका नाम है ना, इसको पिस्ता बादाम बोलते हैं। हमारे वहाँ इसको पिस्ता बादाम बोलती हैं, वही है पिस्ता बादाम की। अभी इसमें फल हुई नहीं है, छोटी झाड़ है पिस्ता की। यहाँ पर गुलाब नहीं है, यहाँ करेला है, ये पपैये भी उगा हुआ है। देखो, ये पपैये की झाड़ है। ये है गांव, ये इनका दूर से मैं दिखा रही हूँ कैसा है घर। गांव का ये माहौल है। ये गाय देखो उनके वहाँ है, ये सारे गाय हैं। देखो, ये देखो पपैये कैसे वो रखे, गाय बंधी हुई है। पूरा जंगल ही जंगल है। यहाँ देखो, यहाँ इन्होंने खाद डालते हैं। हम एक दूसरी घर में आए हुए हैं। यहाँ देखो बैगन हुई है। देखो, यहाँ पपैये देखो कोई खाता नहीं। यहाँ पपैये का देखो, इतना पपैये भरा पड़ा है। पपैये का पपैये देखो, बैगन हुई है, दिखा दो। रिंगण, बैगन, जो भी बोलो आप। ये भिंडी है, मिर्ची है, हल्दी है। ये हल्दी है, ये वाली हल्दी के पत्ते हैं। ये देखो, इनके खेते कितने सारे चावल। ये डांगर बोलते हैं, इसको धान बोलते हैं। ये देखती हूँ ना, उड़ीसा याद आता है। बस उड़ीसा में भी अब्बू के घर, दादा के खेत, मेरे पापा मेरे दादाओं के खेत में भी, हमारे खेतों में भी उड़ीसा में बहुत ये धान होती है। ये देखती हूँ ना, हमारे यहाँ पर भी धान आती थी इसी तरीके से डांगर आती थी। ऐसे लगाया जाता था, फिर उसकी सफाई होती थी, बहुत कुछ। यहाँ अदरक भी लगा हुआ है। देखो, ये मतलब ये होती है गांव में। गांव ऐसा होता है। ये गुजरात का गांव है। ये देखो, इतना बड़ा है। जहाँ हमारा भी ऐसा ही बड़ा होता है, गाड़ी थी और उसमें से डांगर आके पड़ी रहती थी। जो उसको धान बोलो या डांगर बोलो, वो सब कुछ देखती हूँ ना, तो बस ये बहुत अच्छा लगता है। गांव की यादें आ जाती है, सब तरोताज़ा हो जाता है, दिल बड़ा खुश होता है। देखो, यहाँ कोई नहीं है, मैं आई हुई हूँ। और ये गन्ना है, ये देखो, इसको गन्ना बोलो, इसको आप खूब क्या बोलते हो, ये वो है गन्ना है। ये गन्ने की अभी छोटी सी है। ये अड़ूसा है, जिससे खांसी से ना बहुत राहत मिलती है। ये अड़ूसे के पत्ते हैं। मुझे जब खांसी होती थी ना, सुलेमान जब पेट में था, मैं बात कर नहीं पा रही हूँ, सांस चल रही है, बस अजीब सी हो रही है। फिर भी आप सभी के लिए इतना खूबसूरत सा वीडियो बना रही हूँ जंगलों में घूम के। बस आप लोग मेरे वीडियो को देखें, मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये देखो, ये देखो, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये है गांव का जो है ना
हम एक गांव में दिखाए थे जो कपास की खेत, अब यहाँ पर हम दिखा रहे हैं डांगर की। ये है डांगर की। एक आम की झाड़ उगी हुई है। देखो यहाँ बहुत बड़ा अड़ूसे का है झाड़। ये बहुत काम आती है अड़ूसे। जिसे भी सर्दी खांसी हुई हो ना, ये झाड़ को देख लो, इसे देख लो, इसके पत्तों को ध्यान से देख लो। ये जो है ना, इसे पीस कर इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगी, है ना। ध्यान से देख लो, ये है अड़ूसा, इसका नाम है अड़ूसा। ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है, ये बहुत दवे में काम आती है। मैं खुद एक्सपीरियंस की हूँ, बहुत सारी दवाइयाँ खाई हूँ जिससे आराम नहीं पड़ा, फ़र्क नहीं पड़ा। इसके पत्ते के रस से मेरी खांसी में बहुत फ़र्क पड़ी। और जब प्रेग्नेंट हो ना, तभी भी इसे यूज़ कर सकते हो। ये गर्म नहीं होती है, क्योंकि कोई नुकसान नहीं पहुंचाई प्रेगनेंसी में, बहुत काम आई है ये। इसे तो आप यूज़ करना, खांसी सर्दी के लिए बहुत अच्छी। वो कहते हैं ना संजीवनी गुट्टी, ये संजीवनी है खांसी सर्दी के लिए। आप इसे यूज़ करना चाहिए, अड़ूसे के पत्तों। ये अड़ूसा है। तो मुझे एक मोर के पंख मिल गए हैं। यहाँ मोर भी घूमते हैं, यहाँ ढूंढे तो मोर भी मिलेंगे कि ऐसे पंख पे मिलेंगे। देखो एक मिल गए, मैंने ले ली। देखो ये यहाँ पर मोर कहीं दिख नहीं रहे हैं। देखो यहाँ सब वो डांगर काट के डाला हुआ है। यहाँ देखो अनु से लेने आए हुए हैं, यहाँ ऊपर लगा हुआ अनु से कहाँ मिलेगा। ये ऊपर टूटे ऐसा नहीं है। अब है ना, ये खेत ही देख लेते हैं। खेत देखो, अब एक खेत में है ना, हम मोर के दूसरे पंख ढूंढने की कोशिश करेंगे। मोर नो बाजू बीजू पंखुड़ियों मળી जाए तो। देखो यहाँ भी सब डाला हुआ। अब हमारी किस्मत में, हमारे नसीब में होगी ना, तो मोर के दूसरे पंख भी हमें मिल जाएगी। देखो ये देखो, ये है सुनहरी खेत। ये देखो धान की, इसको डांगर बोलो, धान बोलो, कुछ भी बोलो। हम यहाँ आए हुए हैं। ये देखो गांव। देखो भाभी वहाँ पर मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं। अनु से कस्टर्ड एप्पल तोड़ने की मेहनत में, जद्दोजहद में लगे हुए हैं। और यहाँ मोर के पंख ढूंढने में लगी हुई हूँ, कहीं मिल जाए तो। भाभी कहीं सांप वाप होगा तो नहीं नहीं। हाँ भाई, मने डर लागे, मैं मारा हारो कितलो मेहनत करो। देखो मैं कस्टर्ड एप्पल दिखाती हूँ आप सबको। ये देखो, ये देखो, आई तो नाना नाना है। देखो देखो, भाभी का चेहरा तो नहीं दिखा रही है, देखो भाभी मेरे लिए ऊपर चढ़ गए। और देखो एक तो पकी हुई तोड़ के लाए, मैं खा रही हूँ। मेरे लिए इतनी मेहनत करे, इतना सारा तोड़ दिए, यही बहुत बड़ी बात है। ये प्यार, यही मोहब्बत बहुत बड़ी चीज़ है। ये देखो कहाँ चढ़ गए, और मुझे चढ़ना नहीं आता है, जबकि मैं भी ऐसी जंगल वाली हूँ, लेकिन फिर भी मुझे नहीं आता है। मैं भाभी का चेहरा नहीं दिखाऊंगी, लेकिन ये देख लो तोड़ रहे।